पुष्पांत जी, यहाँ पर क्या कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई या फिर इस तरीके से नहीं कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया कि लोग उन पर भरोसा करें, ये भी एक वजह हो सकती है क्या इसके पीछे? निश्चित रूप से देखिए, जहां पे एनडीए का कैंडिडेट सिलेक्शन बेहतर रहा और वहां पे जो है महागठबंधन के कैंडिडेट सिलेक्शन में बहुत गड़बड़ी हुई और यहां तक कि आरजेडी ने भी बहुत सी गड़बड़ियां करी और आरजेडी जो इंसिस्ट करती रही सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए, वो ओवर कॉन्फिडेंस था वो तेजस्वी यादव का या जो फीडबैक। हालांकि ये तमाम जो सर्वे ये कह रहे थे कि जो तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा जो है जो जो लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री के रूप में, और लेकिन कहीं ना कहीं ये था तो उसमें एरोगेंस भी बढ़ा, वो समझदारी नहीं दिखाई गई। दूसरा ओवैसी फैक्टर को सब लोग निगेट कर रहे थे, यहां तक कि बहुत से पत्रकार भी जो बिहार का दौरा कर रहे थे वो भी निगेट कर रहे थे कि ओवैसी इस बार जो है 2020 में तो उन्होंने कर लिया लेकिन इस बार संभावना कम है। लेकिन 5 सीटों पर आगे चल रही है ओवैसी की पार्टी अभी। हाँ, अच्छा खासा प्रभाव और कांग्रेस को डेंट देने में ओवैसी की एक बड़ी भूमिका मुझे दिखाई दे रही है। सीमांचल में और किशनगंज में अगर हम देखें, किशनगंज ट्रेडिशनली जो है कांग्रेस की सीट रहती है हमेशा से, तो ओबीसी फैक्टर, हालांकि ये देखा जा रहा था कि अभी जो वक्फ बोर्ड वाला मामले में जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो एजुकेटेड है और वो एक तरफा वोट देना चाहते हैं ताकि कोई उनको संभाले। हालांकि जेडीयू ने वो नहीं उठाया मुद्दा और उसकी रक्षा नहीं करी, उनका कहना था। तो ये था कि शायद महागठबंधन की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ओवैसी को सफलता मिली है और उन्होंने काफी डेंट पहुंचा